हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न SSC और रेलवे एग्ज़ाम से लिया गया है। तो आप लोग इस प्रश्न को आंसर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। पहला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण में त्रिक शब्द का उपयोग किसने किया था? त्रिक शब्द का उपयोग किसने किया था? जो कि SSC स्टेनो में पूछा गया, SSC स्टेनो 2024 में। तो त्रिक शब्द के बारे में आप लोग जानते होंगे कि त्रिक शब्द का प्रयोग किया था डॉबरेनर ने। किसने? डॉबरेनर ने। ये कब किया था? ये किया था 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। त्रिक शब्द का प्रयोग कौन किया था? डॉबरेनर ने किया था। कब किया था? 1817 ईस्वी में किया था। मेंडलीफ क्या चीज़ का खोज किया था? मेंडलीफ जो किया था, आवर्त का नियम दिया था। आवर्त का नियम कौन दिया था? मेंडलीफ दिया था। ये कब दिया था? तो ये दिया था आपका 1869 में। ठीक है, 69 में। याद रखिएगा, मेंडलीफ जो दिया था, आवर्त का नियम दिया था। इसके आवर्त में कितने नियम थे मेंडलीफ वाला में? तो 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। और न्यूलैंड क्या दिया था? न्यूलैंड दिया था अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम पूछता है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम जो दिया था 1865 में दिया था। 1865 में दिया था। न्यूलैंड कितने तत्व को खोज किया था? तो न्यूलैंड किया था 56 तत्व की खोज। कितना तत्व की खोज? 56 तत्व की खोज किया था। तो इतना याद रखिएगा। तो आपको इस चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। 2 नंबर है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो आवर्त 4 से संबंधित नहीं है। आवर्त 4 से संबंधित नहीं है। तो आप लोग को पता होगा आवर्त कितने हैं? तो आवर्त की संख्या जो है 7 है। और वर्ग की संख्या कितना है? 18। वर्ग पूछेगा, वर्ग पूछेगा, वर्ग कितना बताइएगा? 18 बताइएगा। आवर्त 4 से संबंधित नहीं है, तो आवर्त 4 से संबंधित नहीं है, क्या आंसर कीजिएगा? तो आपका आंसर होगा लिथियम जो है वर्ग 2, आवर्त 2 में। आवर्त 2 में क्या है? लिथियम और बेरिलियम। आवर्त 4 में कैल्शियम, जिंक और पोटेशियम है। ठीक है। तीन नंबर है, किसने सबसे पहले केंद्रक को कोशिका के रूप में वर्णित किया था? केंद्रक को कोशिका के रूप में वर्णित किया था। लूसियो फोंटा, रॉबर्ट ब्राउन, स्टरबर्ग, रॉबर्ट कोच। तो आपका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन किया था। किसका खोज किया था? केंद्रक की खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। अगर पूछ लेगा लुइसो फोंटा किसका खोज किया था? लुइसो फोंटा किया था केंद्रिका की खोज। किसका खोज? केंद्रिका की खोज। ठीक है। 4 नंबर है, ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापक में से एक नहीं है। अहरार आंदोलन के संस्थापक में से एक नहीं है। तो अहरार आंदोलन से जो नहीं है आपका, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है। ये तीनों है। ठीक है, ये काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। हसन इमाम, मौलाना महमूद अली और हकीम अमजद अली, ये तीनों का संबंध अहरार आंदोलन से है। ठीक है। 5 नंबर है, मेढक का हृदय
डैश कक्षीय होता है। मेढक का कितना है कक्षीय हृदय होता है? 2, 3, 4, 5। तो मेढक का हृदय होता है आपका 3 कक्षीय। कितना कक्षीय? 3 कक्षीय होता है। मेढक कितना कक्षीय होता है? 3 कक्षीय होता है। ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर आप लोग बताइएगा 6 नंबर, मछली में डैश कक्षीय हृदय होता है। मछली कितना कक्षीय का हृदय होता है? 2, 3, 4, 5। तो मछली जो होता है ये होता है मछली का 2 कक्षीय। कितना होता है? 2 कक्षीय। ठीक है, याद रखिएगा 2 कक्षीय। आप लोग बताइएगा मगरमच्छ के कितना कक्षीय होता है हृदय? सारे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो मगरमच्छ का जो होता है वो होता है 4 कक्षीय। कितना होता है? 4 कक्षीय। तो आप लोग बताइएगा 8 नंबर, पक्षी का कितना होता है? 2, 3, 4, 5। तो पक्षी का होता है 4। कितना होता है? 4। 9 नंबर है, नॉट ओनली द थिंग्स डेट हैव हैपेंड। नॉट ओनली द थिंग्स डेट हैव हैपेंड पुस्तक की लेखिका का नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि 2024 में पहली बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया एसएससी स्टेनो में। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका मृदुल कौशिक, मृदुला कौशिक। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉट ओनली द थिंग्स डेट ऑफ हैपेंड किसकी पुस्तक है? मृदुला कौशिक की। 10 नंबर है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 25। तो शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 का ए में, अनुच्छेद 21 का ए में। ठीक है, 11 नंबर आप लोग बताइएगा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला में पूछ देता है कभी कभी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्था कहाँ है? तो पटियाला में। इसका स्थापना कब किया गया था? 1982, 1971, 1961, 1957। तो इसका स्थापना किया गया था 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, याद रखिएगा 1961 ईस्वी में किया गया था। जिसको भी आंसर अगर याद नहीं होता कृपया करके आप लोग इस प्रश्न को रट जाइएगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो जरूर करके आइएगा। 12 नंबर है, विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना किसने दी थी? विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना किसने दी था? किसने कहा था कि ब्रह्मांड जो है बढ़ते जा रहा है? कि गैलीलियो ने, सीवी रमन, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल या एडविड हब्बल? तो ये कहा था एडविड हब्बल ने। किसने? एडविड हब्बल ने। 13 नंबर है, किसने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो आपका राइट आंसर होगा एसएस दुबे। कौन है? एसएस दुबे। ऑप्शन नंबर डी।
14 नंबर है, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद क्या है? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो इसका निर्माण करवाया था बाबर ने। किसने? बाबर ने। पूछ देता है कभी कभी, बाबर का गद्दी पर कब बैठा था? बाबर गद्दी पर कब बैठा था? तो बाबर गद्दी बैठा था 1894 में। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी को। ठीक है। बाबर कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। बाबर सबसे पहला अभियान कब किया था? तो 1519 ईस्वी में किया था। बाबर कितना बार अभियान किया था? तो 5 बार अभियान किया था। बाबर जो है, बाबरी मस्जिद का निर्माण कब करवाया था? मीर वाकिब के द्वारा। तो 1527 में करवाया था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1530 में हुआ था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। 15 नंबर है, डैश रक्त कोशिकाओं के माध्यम से आसानी से परित होने और ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए गोलाकार उभयवत उभयबलत होती है। ये होता है आपका लाल रक्त कोशिका में। किसमें? लाल रक्त कोशिका में। ठीक है। 16 नंबर है, 1156 ईस्वी में जैसलमेर का किला किसने बनवाया था? जैसलमेर का किला जो है, किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर होगा जय सिंह प्रभाकर बहादुर, राम मलदो राठौर, पृथ्वीराज चौहान, रवल जयसल। तो आप लोग यहाँ देखिएगा, जैसलमेर लिखा है तो जयसल हो जाएगा, रावत जयसल। एसएससी स्टेनो में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये करवाया था रावल जयसल। कब? 1856 ईस्वी में। 17 नंबर है, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ डैश में किया गया था? ये आपका एसएससी जीडी और एसएससी स्टेनो में आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग आंसर कीजिएगा। तो ये किया गया था कहाँ पर किया गया था बताइएगा। तो ये किया गया था अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर है, यदि सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है तो यह डैश कहलाता है? अगर राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है, यानी कि खर्च, जितना खर्च कर रहा है उससे, यानी कि जितना उसको प्राप्त हुआ उससे ज़्यादा वह खर्च कर दिया, उसको क्या कहते हैं आप लोग? तो उसको हम लोग कहते हैं राजस्व घाटा। क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। ठीक है, याद रखिएगा, इसे याद कीजिएगा, जितना प्राप्ति हुआ उससे ज़्यादा आपका खर्च हो गया तो क्या होगा? राजस्व घाटा होगा। 19 नंबर है, ओलंपिक की तर्ज पर पहले राष्ट्रीय खेल का आयोजन डैश में किया गया था? ओलंपिक की तरह पहली बार जो किया गया था वो कब किया गया था? राष्ट्रीय खेल का आयोजन ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। कब? तो 1951 में। ठीक है।
20 नंबर है, गर्मी के दिन और ठंडी रातें उत्तर भारत में किस मौसम की विशेषता है? दिन में तो गर्मी होता है, रात में ठंडा होता है, ये किस मौसम की विशेषता है? तो आप लोग कहिएगा, आसानी से आंसर कर दीजिएगा, शीत ऋतु। किसका आंसर है? शीत ऋतु। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आ जाए एग्जाम में तो कर दीजिएगा आप लोग। 21 नंबर है, मेघालय का एक लोकप्रिय आभार व्यक्त करने वाला त्योहार है। न्यू क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जीडी और आरपीएफ में आने की संभावना है ये प्रश्न। दशहरा, सरहुल, नाझू या चंड लाहो। तो सरहुल आपका झारखंड हो गया, दशहरा आपका पश्चिम बंगाल हो गया, लाहो जो होता है आपका मेघालय का चंडा लाहो। याद रखिएगा, चंडा लाहो जो है मेघालय का है। 22 नंबर है, आयकर अधिनियम में धारा 56 या 2 डैश से संबंधित है। आयकर अधिनियम 56 या धारा 2 किससे संबंधित है? ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये संबंधित आपका एंजल फंड से या एंजल टैक्स से। तो ये संबंधित है एंजल टैक्स से। ऑप्शन नंबर बी। तेईस नंबर है, किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये किया गया था 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम द्वारा, 1935 का अधिनियम द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, 1935 का अधिनियम द्वारा। ठीक दोस्तों, कल का एक प्रश्न था, आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? जो कि गलती से 1972 टिक कर दिए थे, 1872। तो उसका आंसर जो होगा 1875 होगा। ठीक है, गलती से बोल दिए थे कि 1872 होगा। तो आप लोग इतना ऐसे वीडियो के बाद में हम लिख दिए थे वहाँ पर 1875 आंसर होगा। तो आप लोग उसको देख, अगर जो भी दोस्त कल का वीडियो देखे होंगे वो जाके एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।